Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In our today's lecture, we are going to cover active passive voice. Active voice. अब active voice बोलने का तरीका होता है. It is the standard way that we use in which एक sentence होता है जिसमें पहले subject आता है, उसके बाद उसका verb आता है और object. Usually, generally we use active voice, but unconsciously हम अपनी mother tongue में, in our own mother tongues we use passive voice. बट जब हम इंग्लिश की बात करते हैं जो एज अ फॉरेन लैंग्वेज है लेकिन हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी यही है, तो उसमें क्या होता है, पैसिव वॉइस में पैटर्न्स का बड़ा मसला हो जाता है. फॉर एग्जांपल राइट नाउ यू कैन सी दैट देयर इज पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में आई लव माय सब्सक्राइबर्स फॉरएवर, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट, ये स्टैंडर्ड वे, ये एक जनरल वे है जिसमें हम बात करते हैं. लेकिन जब पैसिव वॉइस की बात करते हैं तब ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो लास्ट में आ रहा है वो पहले आ जाता है, उसके बाद एक्शन आ जाता है हमारे पास और लास्ट में क्या, सब्जेक्ट आ जाता है. वी रिवर्स दीज ऑल थिंग्स. अब जैसे लास्ट में ये है आई लव माय सब्सक्राइबर का क्या होगा, पहले सब्सक्राइबर आ गया, माय सब्सक्राइबर्स, उसके बाद आप क्या लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं जो कि यहाँ पे लव्ड हो गया, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब भी देना पड़ता है, जैसे यहाँ पे आर है, माय सब्सक्राइबर्स आर लव्ड. उसके बाद आप प्रेपोजिशन पुट करेंगे जो है बाय, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट मी, माय सब्सक्राइबर्स आर लव्ड बाय मी. अब आगे चलते हैं कि why do we used need, why do we used need passive voice? There are two main cases to use a passive voice. Number first is when you don't know the subject at all, जब आपको subject के बारे में पता ही नहीं है. For example, Steve's wallet was stolen. By whom? We don't know कौन था, लेकिन क्या था उस वक्त तक, क्या हुआ था, उसका बटुआ चोरी हो चुका था. तो Steve's wallet was stolen. By whom? We don't know. हमें सब्जेक्ट का नहीं पता, तो वहां पे जो केस आ जाता है पैसिव वॉइस का केस आ जाता है. जैसे all the cookies have been eaten, सारी के सारी कुकीज खा ली गई हैं, किसने खाई, we don't know, या हम उसका नाम नहीं ले रहे. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट केस है when you want to give more importance to the action, जब आपको सब्जेक्ट का तो पता है कौन कर रहा है, जनरल बात है, इंपॉर्टेंट मतलब अंडरस्टूड बात हो जाती है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, आप एक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोलर प्लांट विल बी बिल्ट इन गुजरात. अब गुजरात में क्या होगा, सोलर प्लांट बनाया जाएगा. द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, रोड बनाया जा रहा है. अब कौन बना रहा है, वी नो वर्कर्स ही बना रहे हैं, भाई गवर्नमेंट ही सोलर प्लांट लगवा रही है, लेकिन हम किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम एक्शन को दे रहे हैं जो अभी होने वाला है. तो वी हैव टू केसेस. नंबर वन केस इज when we have to use passive voice is that we don't know about the subject, हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता. and number second case is when we want to give more importance to the action rather than the subject who perform the action. अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद एक्शन आता है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है. लेकिन पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, रिवर्सल हो जाता है, हम स्वैप करते हैं, हम पोजीशनिंग चेंज करते हैं, किसकी, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट के साथ. ऑब्जेक्ट विल बिकम द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट विल टेक द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और एक्शन वहीं के वहीं रहेगा बीच में, लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा. अगर फर्स्ट सेकंड फॉर्म होगा या फोर्थ फॉर्म होगा तो हम उसे थर्ड फॉर्म फर्स्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे. नाउ मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन टेंसेस होती है, टेंसेस पे ही आप क्या करते हो, उसको चेंज करते हो. तो आ जाए हम लोग फॉर एग्जांपल आ जाते हैं इस पे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मयंक रिपेयर्ड माय कार, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, माय कार वाज रिपेयर्ड बाय मयंक. अब मेरी कार किसने बनाई, भाई मयंक ने बनाई. अब अंडरस्टूड बात है कि सब्जेक्ट लास्ट में आएगा, मयंक है नाउन है तो नाउन चेंज नहीं होता, नाउन सेम ही रहेगा. लेकिन अगर प्रोनाउन का केस हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आई है तो वो मी में चला जाएगा, ही है तो वो हिम में चला जाएगा, शी है तो वो हर में चला जाएगा, वी है तो अस में, दे इनटू देम. तो ये कन्वर्जन ऑफ प्रोनाउन है. अब यहाँ पे देख लें, मयंक रिपेयर्ड माय कार वाज रिपेयर्ड. अब मैं मयंक लिखूं ना लिखूं, मैं इंपॉर्टेंस ना दूं, फॉर एग्जांपल मुझे पता है मयंक ने की है, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंस किसको दे रहा हूँ, काम को दे रहा हूँ, भाई मेरी कार बन गई, माय कार वाज रिपेयर्ड. तो ये भी पैसिव वॉइस है. अब इसके कुछ स्टेप्स हैं. नंबर फर्स्ट स्टेप जो है वो आ जाता है आइडेंटिफाई का, कि पहले आइडेंटिफाई करो कि सब्जेक्ट आपका टेंस का सेंटेंस का कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है. वंस यू हैव डन दैट,
आपका सेकंड स्टेप आ जाता है स्वैप। स्वैप मतलब आप सब्जेक्ट को किसकी जगह पे ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे, और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, सब्जेक्ट की जगह पे। नंबर तीसरा स्टेप जो आपका आ जाता है वो हो जाता है कन्वर्जन का। आप वर्ब के फॉर्म को, कोई भी फॉर्म हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, इवन थर्ड हो या फोर्थ हो, आप उसको किस में ले जाएंगे, थर्ड में। थर्ड है तो जाहिर सी बात है सेम ही रहेगा। उसके बाद आप ऐड क्या करेंगे, अब यहाँ पे एच वी बिफोर एम वी। एच वी का मकसद होता है हेल्पिंग वर्ब, उसको मेन वर्ब के पहले पुट करेंगे। यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट चला गया अपनी जगह पे, आपने मेन वर्ब लगा दिया, लेकिन मेन वर्ब से पहले आपको क्या लगाना है, आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। लास्ट में आपको क्या करना है, बाय को पुट करना है बिफोर द सब्जेक्ट। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, उसके पहले आपको किसको पुट करना है, बाय को। तो ये 5 स्टेप्स थे दैट वी हैव टू फॉलो इन passive voice when we are converting active into passive. ये चेंजेस थे प्रोनाउन के। अब हेल्पिंग वर्ब प्रॉपर्ली हमें यूज करना चाहिए। दिस हैज टू बी डन इन अ प्रॉपर मैनर। जैसे टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, व्हेन वी हैव सिंपल प्रेजेंट टेंस इन एक्टिव वॉइस वी हैव राइट और राइट्स। या तो हम राइट लिखते हैं या तो राइट्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इफ देयर इज अ नाउन असलम राइट्स अ लेटर, तो वहां पे राइट्स होगा। अगर मैं उस पे प्रोनाउन ले आ रहा हूँ आई राइट अ लेटर, वहां पे राइट हो जाएगा। लेकिन जब हम पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा किसमें, या तो इज, एम, आर, इनमें से कोई भी लगेगा, और क्या होगा, पैसिव वॉइस में रिटन लग जाएगा थर्ड में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब कंटिन्यूअस में ये बात आपको याद में रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब्स हम सिंपल प्रेजेंट को कंटिन्यूअस टेंस के देते हैं। अच्छा, तो फिर अगर कंटिन्यूअस टेंस आ गया, जैसे यहाँ पे इज, एम, आर, राइटिंग, तो उसमें क्या, उसमें बेटा हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहेंगे, इज, एम, आर कंटिन्यूअस टेंस का ही रहेगा, लेकिन उसमें एडिशन हो जाएगी किसकी, बीइंग रिटन। यहाँ पे था जैसे आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस था। आई एम राइटिंग अ लेटर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसमें क्या होगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हैव और हैज होते हैं, यहाँ पे रिटन। अब उसके साथ क्या हो जाएगा, हैव बीन या हैज बीन हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड फॉर्म क्या सेम ही रहेगा, रिटन। सिंपल पास्ट है रोट, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस के साथ पास्ट कंटिन्यूअस के वाज और वर लगेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो वाज और वर रिटन। अगर पास्ट कंटिन्यूअस खुद आ जाता है तो फिर आपको क्या करना है, आपको वही वाज वर सेम रखना है, बस उसके साथ क्या ऐड करना है, बीइंग ऐड करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस हैड रिटन है तो क्या हो जाएगा, हैड बीन रिटन हो जाएगा। सिंपल फ्यूचर है विल राइट, तो हो जाएगा विल बी रिटन। अच्छा, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट है, विल हैव रिटन किसमें चला जाएगा, विल हैव बीन रिटन में चला जाएगा। दीज वर द कन्वर्जन रूल्स। अब आपको जो ये बात याद रखनी है जहन में कि ऐसे कौन से टेंसेस है जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कन्वर्ट देम फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। देयर आर सम स्टैंडर्ड रूल्स, उन रूल्स के मुताबिक कुछ ऐसा टेंसेस है जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। वो ये हैं, वी डोंट यूज फोर टेंसेस व्हाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। इन टेंसेस की हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, एक्टिव से पैसिव। इसमें सब के सब परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और लास्ट में है फोर्थ नंबर पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की तो नहीं होती, ये तो हो गए 3 टेंसेस। और चौथा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसकी भी क्या नहीं होती, आपकी पैसिव वॉइस नहीं हो सकती। Remember these things, these are very important. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस से जैसे he writes a letter, अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या आ जाता है, we have to identify. I नंबर फर्स्ट है, सब्जेक्ट को हमें आइडेंटिफाई करना है, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब हमारा राइट से, और लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। नंबर सेकंड स्टेप आ जाता है स्वैप, जो हमने पीछे पढ़ के आए थे। हम यहाँ पे पीछे पढ़ के आए थे कि आपको क्या करना है, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर स्वैप करना है, कन्वर्ट करना है, हेल्पिंग वर्ब को लगाना है, और क्या, बाय को पुट करना है। तो यहाँ पे आप आ जाएं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिए, हमने पोजीशन भी चेंज कर ली, हमने अ लेटर को पहले ले आए, हिम को हम लास्ट में ले गए। नंबर थर्ड इज वी हैव कन्वर्टेड मेन वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, रिटन। नंबर फोर्थ क्या था, आपको मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, अ लेटर इज रिटन, लास्ट में यू हैव टू पुट बाय बिफोर द सब्जेक्ट, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ये सारे के सारे हम रूल्स फॉलो करेंगे हर टेंस के साथ, बस कंटिन्यूअस टेंसेस में हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग को लगाना है। This is the addition when we have to convert continuous tenses into passive voice. जैसे यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप देख सकते हैं, वही सारे रूल्स हैं। जावेद इज मेकिंग अ केक इज बीइंग मेड बाय जावेद। देखो ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट की जगह पे, स्वैप हो गया था, हमने कन्वर्ट कर दिया वर्ब को थर्ड फॉर्म में, लेकिन
थर्ड फॉर्म से पहले हमने बीइंग को लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब हमने लगा लिया था इज बीइंग मेट बाय जावेद। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से आई हैव ईटन अ बर्गर, इसका हो जाएगा पैसिव, अ बर्गर हैज बीन ईटन बाय मी। सिंपल पास्ट टेंस से he bought a car was bought by him। Sarah was singing a song was being sung by Sarah। Past perfect tense, Jay had finished homework had been finished by Jay। Simple future tense, she will accept the offer will be accepted by her। Future perfect, I will have charged the battery will have been charged by me। तो ये थे हमारे सारे के सारे टेंसेस। हमें फिर से याद करना पड़ेगा। द रूल्स आर, फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई, नंबर सेकंड इज टू स्वैप, नंबर थर्ड इज टू कन्वर्ट वर्ब into its third form, that is past participle। Later on we have to add a helping verb before the main verb, and in the case of continuous tense you have to add being along with helping verb। In the last we have to put by before the subject। These were the simple rules to convert any sentence, any tense from active to passive voice। I hope you have learned a lot. Please like the channel, subscribe it, and share it.